कि जो 2002 में मैंने सड़कें बनवाई थी उस वक्त में, उन को तोड़ तोड़ के उसी का मटेरियल रिसाइकल करा करा के ये इस्तेमाल नारियल तोड़ रहे हैं। बिल्डिंग को तोड़कर धराशायी करके अपना नाम चमकाने के लिए जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सही है, उस सही चीज को कैसे गलत करोगे? हितार्थ मैंने काम किए, उन्हीं कामों के मद्देनजर मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। आपका प्रॉपर्टी दूसरे के नाम, दूसरे की तीसरे के नाम, तीसरे की चौथे के नाम प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं। ये कोई बोलने वाला हो तो उसको उसी टाइम पकड़वा के अंदर कर देते हैं। क्योंकि भाजपा जो है वो पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है कि एक पन्ने के ऊपर कितने जो वोटर्स हैं उनका एक पन्ना प्रमुख उन्होंने बना दिया। आप जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। न्यूज़ फेयर के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। 1 नवंबर 2023 का दिन है और आज हम पहुंचे हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सुभाष गोयल जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। आपको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तमाम हरियाणा वासियों को 58वें हरियाणा दिवस की अपनी ओर से तमाम जनों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। परमात्मा करे सब स्वस्थ रहें और प्रदेश के लिए अच्छी सोच रखकर इस प्रदेश की उन्नति में भागीदार बने। जी, अगर मैं हरियाणा की आपसे बात करूं तो कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी आप सक्रिय रहते हैं, तो आप हरियाणा की राजनीति में आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? अब की बार तो जन जन की आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस आ रही है। जी, प्रदेश के अंदर कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस आएगी तो जो इन्होंने कितना प्रदेश को पीछे किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस उन तमाम कमियों को पूरा करके लोगों के विकास के काम कराएगी। और अगर हंसी की बात करें तो हंसी का की राजनीति में कांग्रेस का कितना वजूद मानते हैं? मैं क्या बताऊं आपको इस बारे में कि कोई कठिन सवाल तो नहीं पूछा मैंने? नहीं, कठिन मेरे से तो कठिन नहीं है, क्योंकि भाजपा के मौजूदा विधायक बैठे हैं ना। जो आज भाजपा के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितने विकास के काम किए, उन्होंने इतना तो विकास किया है। नारियल तो हर रोज फूट रहे हैं बाबू जी। मैं कह रहा हूं कि जो 2002 में मैंने सड़कें बनवाई थी उस वक्त में, उन को तोड़ तोड़ के उसी का मटेरियल रिसाइकल करा करा के ये इस्तेमाल नारियल तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है बाबू जी कि मान लो नया पैसा नहीं उसके ऊपर यूज हो रहा है, उसी को थोड़ा सा रिसाइकल करके कर रहे हैं। ये ठीक है कि आप सही बिल्डिंग को तोड़कर धराशायी करके अपना नाम चमकाने के लिए जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आज उमरा दरवाजा से तिकोना पार्क वाली सड़क आज भी मौजूद है, वो आपके टाइम में बनी थी? मेरे टाइम में 2002 में बनी थी और वहां से आगे जीटी रोड पर जी। आप देखो, जो चीज सही है उस सही चीज को कैसे गलत करोगे? जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें, क्योंकि जो भाजपा के विधायक हैं वो लगातार सक्रिय भी हैं और हर रोज गांव में भी जा जाके, और आप भी गांव में आप जाते हैं, आपने 2002 की आपने बात की, तो आप अपना जो जनाधार जो आपका उस वक्त था और आज के जनाधार में आप कितना अंतर मानते हैं? उसमें से कितना आप इजाफा हुआ है या कुछ माइनस हुआ? क्या तो जनता बतलाएगी। मैं अपने आप मियाँ मिट्ठू बन के कोई फायदा नहीं मुझे इस बात से। एक अंदाजा तो बाबूजी हो ही जाता है कि मान लो पब्लिक से हम जुड़ते हैं। मैं इस बात में उसकी कोई किसी किस्म की बुराई करने का पक्षधर हूँ, जनता ने निर्णय लेना है। जी, एक जैसे गांव में भी काफ़ी विकास कार्य अब चल रहे हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे पास भी काफ़ी खबरें आती हैं, आप भी जाते हैं। तो अगर आप मैं आपसे मुद्दों की बात करूं, क्योंकि आप कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता है और कहीं ना कहीं टिकट के आप प्रबल दावेदार आप माने जाते हैं, तो आपका कौन सा कोई मेन मुद्दा क्या रहेगा कि हम इस मुद्दे के ऊपर हम अपना चुनाव लड़ने की तैयारी? मुझे मुद्दा ये है कि मैंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 2000 से 2005 के बीच में अगर जनता के हितार्थ मैंने काम किए, उन्हीं कामों के मद्देनजर मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। जो नौकरियां उस वक्त दिलवाई गई थी उन नौकरियों के दृष्टिगत मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोग अपने आप निर्णय करेंगे कि मैंने उनको ठगा है या आज कोई ठगे जा रहे हैं। तो सर ये आप नौकरियों की बात करें, बिना पर्ची बिना खर्ची का तो भाजपा सरकार भी बड़ा एक दावा ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। ये जो इन्होंने CSC सेंटर, फलाना सेंटर, धिकड़ा सेंटर करके जो लोगों को गुमराह किया है, आज आपका प्रॉपर्टी दूसरे के नाम, दूसरे की तीसरे के नाम, तीसरे की चौथे के नाम प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं। ये जी, कितने लोग परेशान हैं। खर्ची और पर्ची की बात तो छोड़ो, लोग जो सही पात्र हैं वो भी नादारद हैं। जब एक HCS के ऑफिस में
3-3 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो कहाँ ईमानदारी रह गई? कहाँ वीडियो जारी हुई थी कुरुक्षेत्र के जो चेयरमैन थे उस टाइम, और वो फिर सीएम साहब ने कह दिया कि हमने इंक्वायरी करा ली। कोई वीडियो में बोलने लग रहे हैं, मैं बोलने लग रहा हूँ तो मैं मेरी आवाज में बोल रहा हूँ। तो ये अभी जैसे मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने तो साफ तौर पे ये कहा कि भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, अगर कोई भ्रष्टाचार में अगर कुछ आपको लगता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कहाँ करेंगे? कोई बोलने वाला हो तो उसको उसी टाइम पकड़वा के अंदर कर देते हैं। नहीं, आजकल तो सरेआम जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। जनसंवाद आप कमाल कर रहे हो। कौन सा जनसंवाद? ऊपर चांद पे भेजने वाली बात। और फिर तो तरक्की की ही बात होगी, चंद्रयान 4 में हम भेजेंगे। वो विधायक जी को बुला के और उनके द्वारा उनको ये मना के हाथ पैर जोड़ के भाई सीएम साहब से बात करना। उसमें काफी एक मिट्टी सी प्लीत हो गई थी। जो भी हुआ, सारी हरियाणा प्रदेश वासियों को सारा का सारा पता है, और हांसी के लोगों को तो विशेष रूप से पता है कि क्या हो रहा है उनके साथ और किस प्रकार से उनको ठगा जा रहा है। जी, दादरी का आपको प्रभारी बनाया गया पिछली बार भी, और शायद इस बार भी आपको दोबारा फिर बनाया गया। तो आपको नहीं लगता कि जो आपका जो हलका है, जो आपकी कर्म भूमि है, अब वहां से किसी दूसरे हलके में जा रहे तो आपकी कर्म भूमि से जो आपका लिंक वो कम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी का आदेश शिरोधार्य है, टिकट भी तो पार्टी ने देनी है ना। मैं तो कहीं ये पार्टी के आदेश की उल्लंघना नहीं करूंगा। मैंने ये कहा है मैं पार्टी का सिपाही बन के काम करूंगा और जनता के हितार्थ काम करूंगा। तो पार्टी कहीं ये आजमा के तो नहीं देख रही कि जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे हलकों में जाके किस तरह पब्लिक को डील? उनका IQ है। तो सुभाष गोयल अपने आप को कितना आश्वस्त मानते हैं टिकट के प्रति? मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, बाकी पार्टी की इच्छा। जी, आज एक और आपने पढ़ी भी होगी, खबरें सुनी, काफी अटकलें चल रही थी कि 1 नवंबर को हो सकता है कि 5 जिले नए बनने की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी भी दोपहर के 12 बज चुके, ऐसी कुछ हुई नहीं है। आपको क्या लग रहा है, होगा कि नहीं होगा? अनेक बातें कहते हैं ये, अनेक बार घोषणाएं की, कौन सी 100 की 100% इन्होंने पूरी की, ये बता दीजिए। तो क्या लग रहा है, ये भी एक जुमला फेंक रखा है? हो सकता है। कल आपके ही एक पार्टी के एक नेता ने कहा कि ये तो प्रॉपर्टी डीलरों ने ही ये अफवाहें फैला रखी कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाए। नहीं, मैं तो इस बारे में, क्योंकि मैं ना तो डीलर हूँ ना मुझे प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है। अगर हांसी जिला बनता है तो जो जानकार हैं वो लोग सही यथार्थ में बता सकते हैं। जी, अगर हांसी जिला बनता है तो क्या ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है? क्या आपको लगता है कि हांसी जिला बनने के लिए सक्षम है? पुलिस जिला हांसी बना था जी, कितने लोगों को लाभ मिला? नहीं, हर एक चौक पे पुलिस खड़ी है जी। अभी आज आपने अखबार पढ़ा है जी, डकैती किस तरह से हुई है। कल तो स्कूल में भी चोरी हुई है। मैं यही कह रहा हूं, किस तरीके से कौन आदमी सुरक्षित जिला बनने के बाद, जी, पुलिस जिला बनने के बाद, चलो इन्होंने वही उससे कुछ ही मीटर की दूरी पे किला चौकी भी, एक चौकी भी मौजूद है, फिर सब कुछ है, सब कुछ है। और क्योंकि भाजपा का राज है और भाजपा के राज में सारा कुछ संभव है। तो आपको ये लग रहा है कि फिलहाल जिला बनाना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी? अभी हम तैयार नहीं है जिला ये सरकार का काम है। मैं इसके बारे में पक्ष में और विपक्ष में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार अपने संज्ञान लेकर जो भी फैसला करेगी वो उसकी इच्छा शक्ति के। पक्ष विपक्ष की आपने बात की, आपकी पार्टी में भी कई पार्टी के अंदर ही पक्ष विपक्ष हो जाते हैं। एक तरफ जो हुड्डा ग्रुप चलता है, एक तरफ शैलजा ग्रुप चलता है, उधर किरण चौधरी, सुरजेवाला, अलग अलग ग्रुप। मुझे ये बताओ, प्रजातंत्र है ये, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है जी, और वो अपना पक्ष रखते हैं और निर्णय। भाजपा जो है वो पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है कि एक पन्ने के ऊपर कितने जो वोटर्स हैं उनका एक पन्ना प्रमुख उन्होंने बना दिया। आप जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है कुछ भाजपा के आगे कांग्रेस। पन्ना प्रमुख अखबारों में लिख के वो प्रमुख बनाने वाले कितने लोग मुझे पता है, मेरे साथी भी हैं, ऐसे ऐसे हैं जी, जो बताते हैं पन्ना प्रमुख हमें बना दिया और हम तो कोई काम तो कर नहीं रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या बताऊं। जी, तो आने वाले चुनाव के लिए आप अपनी तैयारियों को किस रूप में देखते हैं कि कितनी तैयार आप हो चुके हैं चुनाव? मैं पहले भी चुनाव लड़के और प्रदेश की जनता को सेवा दे चुका हूं और आगे भी उम्मीद करता हूं कि पार्टी मुझे अपना आशीर्वाद देगी और मैं जनता की सेवा करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। हमारे साथ ये सुभाष गोयल जी थे। काफ़ी कुछ बातें हम
आगे भी इनसे करेंगे। और जैसे आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा था कि क्या हांसी जिला बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बातें की, तो दिवाली की और आने वाले त्योहारों की, और सबसे बड़ा जो एक त्योहार, जो चुनावी त्योहार आने वाला है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी अपनी तरफ से आने वाली दिवाली पर्व की तमाम हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवार में खुशहाली आए, बच्चे सुखी रहें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और लोगों को शिक्षा के द्वारा लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें। और पुनः हरियाणा दिवस पर सबको अपनी ओर से पुनः बधाई देता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहें और आपकी क्या राय है इस बारे में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। नमस्कार।